नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। लोकसभा का चुनाव समापन पर आ गया है। आखिरी चरण के मतदान के लिए गुरुवार को प्रचार बंद हो जाएंगे। भीषण गर्मी में हुए कम मतदान को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। फाइनल रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन चांस को लेकर दोनों तरफ की दावेदारी तापमान की तरह ही रोज रिकॉर्ड दर्ज करा रही है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले आज भी अपनी बात पर कायम हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन ने अब तक हुए 6 चरणों के मतदान में बहुमत के लिए 272 के आंकड़े को छू लेने का दावा किया है। गठबंधन को यह विश्वास दिलाया है कि उस त्रिमूर्ति ने, जिसका नाता लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाले यूपी बिहार से है, इस त्रिमूर्ति से चमत्कार की क्या है आस। आइए चलते हैं इसकी तह तक। विपक्षी इंडी गठबंधन को अपने तीनों नेताओं से बहुत उम्मीद है। ये हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। यूं तो कांग्रेस के राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश और तेजस्वी यादव क्षेत्रीय दलों से हैं। अखिलेश यादव जहां यूपी की समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वहीं तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी के नेता हैं। ये तीनों ही अपने अपने सियासी परिवार में नई पीढ़ी के नेता हैं। झारखंड की 14, दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10 सीटों को मिला लें तो इन तीनों नेताओं के सीधे प्रभाव वाली सीटों की संख्या 150 से ऊपर हो जाती है। इनमें यूपी की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन तीनों नेताओं के करीबी लोगों का मानना है कि इनमें से कम 72 सीटें वो जीत सकते हैं। इनमें बिहार में 40 में से 26, यूपी में 80 में से 28, झारखंड में 8, दिल्ली में 3 और हरियाणा में 7 सीटें हैं। ऐसे में अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस थोड़ा बहुत भी अच्छा प्रदर्शन कर ले तो उसकी इंडी गठबंधन की कुल सीटें 200 के पार पहुंच सकती हैं। बाकी जरूरी आंकड़े पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से पूरे हो जाएंगे। इसी तरह इंडी गठबंधन ने लोकसभा की कुल 543 में से 285 सीटों को जीतने का भरोसा करके चल रहे हैं। उनका मानना है कि मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 222 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। इस तरह इन तीनों नेताओं ने अब की केंद्र से मोदी सरकार की विदाई की सुपारी ली हुई है। ये बात अलग है कि ऐसी सुपारी पहली बार नहीं ली गई है। इतिहास गवाह है कि जब जब केंद्र में किसी एक पार्टी की मजबूत सरकार होती है, तब तब विपक्ष में गोलबंदी भी हुआ करती है। इस दावे के साथ कि सत्ता पाने का अधिकार हमें भी है, लेकिन जब भी ऐसे लोग सिर्फ किसी एक को सत्ता से बाहर रखने के लिए साथ आते हैं, वह सरकार बनते ही बिखर भी जाते हैं। हम यहाँ उस इतिहास में नहीं जाएंगे कि गठबंधन की ऐसी सरकारें कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। चाहे वो 1967 का वो पहला प्रयास हो जब संयुक्त विधायक दल यानी संविदा नाम से गठबंधन बनाया गया था, या फिर 1977 में जब इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता पार्टी बनी हो। सरकार बनने के 2-2.5 साल में जनता पार्टी 4 टुकड़ों में बंट गई। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसे अनुभव इस बार भी बहुत उम्मीद नहीं देते, क्योंकि आज की त्रिमूर्ति के नेता भी अलग अलग समय पर गठबंधन के बावजूद चुनाव हार चुके हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे वो ही ढाक के 3 पात वाले रहे। इस हार के बाद दोनों पार्टियां अलग अलग राह पर चल पड़ी। इसी तरह 2019 में बरसों की दुश्मनी भूलकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यूपी में गठबंधन किया। तब भी हुई करारी हार ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। यूपी में इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती को लेकर ऐसी ही बातें की जा रही हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान देखिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए 80 में से सिर्फ 17 सीटें दी। कांग्रेस का यही हाल बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया। यहाँ आरजेडी ने कांग्रेस को 40 में से सिर्फ 9 सीटें दी। बिहार में चुनाव प्रचार को देखें तो अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सभा और रैलियां की हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा अन्य प्रमुख नेताओं ने बिहार में 52 सभाएं की हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 9 चुनावी सभाएं हुई हैं। इनमें से भी राहुल गांधी को महज 2 बार ही बिहार की याद आई, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव
अब तक लगभग 225 से अधिक सभाएं कर चुके हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने एकजुटता दिखाने के लिए इस बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जरूर शेयर किया। करीब 3.25 मिनट के वीडियो में तेजस्वी यादव वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से कह रहे हैं कि आपकी मछली में कांटा लगा है। तभी राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, इनका सिस्टम यही है। अगर आगे भी हमारे साथ मिलकर किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।